प्रधानमंत्री ने बुलाया और लगा कि आप जाना भी चाहते हैं, पर आपने कुछ शर्तें भी रख दी उस पर। देखिए, जाने वाने का ऐसा कोई खुदा ना खास्ता शौक नहीं। आप तो छोटे हैं, इस 64 बरस में बहुत से माशाल्लाह प्रधानमंत्री आए, हाँ, तो उसमें मतलब हमारा क्या लेना देना है उससे, प्रधानमंत्री से। लेकिन यह है कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ अपना कासे गदाई यानी भिक्षा पात्र लेकर के नहीं जाऊँगा कि मुझे मंत्री बना दीजिए या मुझे गवर्नर बना दीजिए। मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर मैं आपके पास होता तो सिर्फ एक काम करता कि दादरी वाक़े के बाद मैं आपका हाथ पकड़ता और कहता आप मेरे साथ चलिए, और इखलाक के घर के पास ले जाकर मैं आपको खड़ा कर देता और आपसे कहता कि आप सिर्फ थोड़ी सी शर्मिंदगी का इजहार कर दीजिए। ये जो 17 करोड़ वोट घूम रहे हैं, ये कोई मुसलमान दाढ़ी वाला नहीं चाह रहे हैं। आज़ादी के बाद, जिन्ना के बाद इन्होंने किसी मुसलमान लीडर पर यकीन ही नहीं किया, और ये फैक्ट भी है। मैं शर्मिंदा हूं ये बात कहते हुए कि 67 साल में इस कौम ने इतनी बार धोखे खाए हैं, इस कौम को इतनी बार बेचा गया है। उन्हीं के लोगों ने सौदेबाजी की है कि मुनव्वराना जैसे फ़कीर ने जब अपनी शायराना लहजे में गुफ्तगू शुरू की तो उसके भी लोगों ने गलत मतलब निकाल लिए। माफ़ कीजिएगा, जूते उठाने का मतलब ये नहीं होता है जूते उठाना। फिर मैं प्रधानमंत्री के यहाँ क्यों जाता, मस्जिद में चला जाता, वहाँ से उठा लाता, मंदिर में चला जाता, वहाँ और अच्छे अच्छे जूते होते हैं, उठा लाता। भाई मुमकिन है कि प्रधानमंत्री जो उस वक्त अच्छे जूते न पहने हो जो 10 लाख के सूट के साथ पहनते हैं। तो जूता उठाना एक मुहावरा है। जिस तरह हमारा तो शेर है कि दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, जिद इतनी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आज भी मुझे प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं और मैं जाऊंगा, मैं उनसे यही कहूंगा कि सर, ये जो मुल्क के हालात हैं ये ख़राब हैं। एक अच्छा शासक जो होता है, एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा बादशाह, एक अच्छा राजा, उसका सिर्फ ख्वाब ये होता है कि हमारा मुल्क सुकून से और आराम से रहे। आपका ख्वाब भी यही होगा। आप नारा भी देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इन 17 करोड़ या जो गिनती एक है या 25 करोड़, इनको अकेले मत छोड़िए, इनको बेसहारा मत छोड़िए। ये जाएंगे कहाँ? माफ़ कीजिएगा, ये जो 20-25 करोड़ भटकते हुए मुसलमान हैं, अगर आप इनको समंदर में डाल देंगे तो रेगिस्तान हो जाएगा। अगर आप इनको ज़मीन में बोएंगे तो हिंदुस्तान के पास ज़मीन नहीं रह जाएगी। ये हिंदुस्तानी बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्हें पनाह भी तो यहीं देनी होगी। तो अगर मैं ये शिकायत लेकर जाता हूँ और अगर प्रधानमंत्री के दिल में कहीं से वो गोशा जो मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे उनसे सिर्फ इसलिए मिलना है, मैं मिलना चाहता हूँ कि जिस तरह वो अपनी माँ के पास बैठे हुए थे या जिस तरह वो उनकी माँ उन्हें टटोल टटोल कर दुलार कर रही थी, तो मैंने उनके अंदर वो 1.5 साल का बच्चा भी मैंने देखा था। मेरा शेर है कि इन्हें फ़िरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे ज़मीं से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। जब ये 1.5 साल के रहे होंगे प्रधानमंत्री तो तितली के पर भी चूम कर उठाते रहे होंगे। मुमकिन है मैं उनके अंदर वो 1.5 साल के बच्चे को जिंदा कर सकूं और इस मुल्क हिंदुस्तान को वैसा ही हिंदुस्तान कर दूं जैसे मैंने पैदा होते वक्त देखा था, जो मैं मरते वक्त नहीं देखना चाहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यही, कहीं कहीं लहजा मेरा भी लाउड हो जाता होगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं पहुंचूंगा और प्रधानमंत्री जी बोलेंगे आइए आइए राणा साहब ये अवार्ड ले जाइए अपना? आप अवार्ड न हुआ, गोभी का फूल हो गया। वो मुझसे पूछेंगे कि राणा साहब क्या परेशानियां हैं, आपको क्या दुख है? मुमकिन है हमारे और उनके दुख उसी तरह एक हों जैसे दो दुखी इंसानों के आंसू एक जैसे होते हैं। मुमकिन है वो मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो जाएं और कहें मुनव्वर राणा साहब, आप इस रिश्ते से मेरे भाई हुए कि आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ देश में दंगा नहीं होने दूंगा। अगर वो ये वादा कर लेते हैं तो मुझे उनकी जूतियां आज भी उठा लेने में कोई शर्म। दिन कब थे जब आप शायरी करते थे, मुशायरे पढ़ने जाते थे, या अब जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने, सवाल झेलते हैं, वो भी तरह तरह के सवाल? नहीं, इसमें तो मुझे मज़ा आता है, ये सब जो काम है सवाल जवाब पूछना। लेकिन असल में मामला यही है कि बहुत से सवाल आपने पूछे, बहुत से जवाब हमने दिए, लेकिन बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे सब हो जाता है देश का मसला वहीं रहता है। मैं चाहता हूं कि जब किसी शहर में दंगा हो तो वहां ऐसे लोगों को न भेजा जाए जो दूसरे दिन सवेरे आकर के मिनिस्टर का हलफ लेते हैं। वहां गोपाल दास नीरज को भेजा जाए,
वहाँ माहेश्वर तिवारी को भेजा जाए, वहाँ मुनव्वर राना को भेजा जाए, वहाँ वसीम बरेलवी को भेजा जाए, वहाँ राहत इंदौरी को भेजा जाए, वहाँ दंगा ख़त्म हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में ख़ास तौर से सिर्फ सेना होती थी। अब बहुत सी सेना निकल आई, हिंदू सेना, भाजपा, ये सेना, वो सेना, वो सेना। इतनी सेनाएं अगर मुल्क में हो जाएंगी तो फिर हमारी सेना का रोल क्या रह जाएगा? ये जो मालूम है कि किसी के बावर्ची खाने में घुसे जा रहे हैं, कहीं घुसे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो जब तक 1000 किलोमीटर के फासले पर इनको जेल में नहीं डालेंगे, ये लीडर ही बनते जाएंगे, ये लीडरी से अलग नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब तक इस मुल्क में दंगे में, फसाद में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन कम से कम नहीं मिलेगा, इस मुल्क में न दंगे खत्म होंगे, न गरीबों के हालात सुधरेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि 1 करोड़ से दंगे खत्म हो जाएंगे? कम से कम अगर वो गरीब है तो उसके हालात सुधर जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो हमारे, जो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो, इनको मैं लेकर उन गलियों में जाना चाहता हूँ जहाँ वो जाना नहीं चाहते हैं, जहाँ से हटा करके ले जाया जाता है इनको। जब ये देख लेंगे तो ये ईमान भी ले आएंगे कि हाँ, हिंदुस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। अगर हिंदुस्तान में हालात ऐसे रहेंगे तो हमारे बच्चे शायद इतना बड़ा हिंदुस्तान न देख पाएँ जितना बड़ा हिंदुस्तान हम देख रहे हैं। ये केरला, ये तेलुगु देशम, ये आंध्रा, ये बंगाल, ये गाय, ये भैंस, ये रेप, ये ख़त्म कर देगा इस मुल्क को। हम शायर हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं एक शायर की हैसियत से कि ये हमारा मुल्क नीम के एक पेड़ की तरह हरा भरा रहे, सब इस पर चिड़ियां बैठे हों, मुस्कुराए। हमें शर्म आती है जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं, हमसे कोई सवाल करता है। और इस मुल्क में आशाएं और उम्मीदें रखने की आप बात न कीजिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री दुबई की मस्जिद में चले गए थे तो मुसलमान खुश हो गए थे। अगर इखलाक के यहाँ भी चले गए होते तो ये 17 करोड़ वोट उनकी जेब में ऐसे ही आ जाते, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पीएमओ में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके सम्मान में वो खड़े हों। जब तक ऐसे लोग रहेंगे कि उनके सम्मान में सब खड़े हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, इस देश के हालात कभी नहीं सुधरेंगे। एक शेर हुआ करता था, 92 के ज़माने में मेरी 5 बेटियां थीं और मैं सफ़र में मारा फिरता, तो मेरे उस्ताद का शेर था कि ये घर के नीचे मेरे मिशलें लिए हुए लोग, ये घर के नीचे मेरे मिशलें लिए हुए लोग, ये मेरी रोती हुई बच्चियां हवा और मैं। ये घर के नीचे मेरे मिशलें लिए हुए लोग, ये मेरी रोती हुई बच्चियां हवा और मैं। है मेरी खाके वतन, तेरा सगा बेटा हूं मैं, क्यों रहूं फुटपाथ पर, मुझको महल भी चाहिए। तूने सारी बाजियां जीती हैं मुझ पर बैठकर, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अस्तबल भी चाहिए। तो अगर मैं ये कहता हूं तो ये मैं एहतिजाज नहीं कर रहा हूं। हक मांगना एहतिजाज नहीं है, हक मांगना गाली नहीं है। हक मांगने का मतलब ये है कि हमारे अंदर सच्चा हिंदुस्तानी जिंदा है जो अपना हक मांग सकता है। चलिए, आपने 5 में से ज़्यादातर सवालों के जवाब दिए। मैं आपको ये ABP न्यूज़ की तरफ से ये अवार्ड तो नहीं वापस मुझे, ये आप वापस मत कीजिएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। इतने समय दिए, बैठिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले हफ्ते एक और खास मेहमान। तब तक ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़।